जय हिंद एवरीवन। स्वागत है सब लोगों का आज के सेशन में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज हमारे आज हम लोग देखेंगे शब्द विचार के बारे में, ठीक है। जैसे इससे पहले मैंने एक सेशन स्टार्ट किया हिंदी ग्रामर का, ठीक ना। इसमें मैं बताऊं आपको सर क्या क्या कर लिए हैं। तो पहला संज्ञा किए थे जो सिंपल था, दूसरा सर्वनाम किए, तीसरा विशेषण किए, और ये मेरा चौथा लेक्चर होने वाला है शब्द विचार का, ठीक है। तो आप लोग का काम क्या है, मैं बता दिया था। आप लोग का काम क्या है कि सभी दोस्तों तक शेयर करना। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं कि क्लास यूट्यूब पर स्टार्ट हो चुका है, उन सभी बच्चों तक आपको ये मैसेज पहुंचा देना है, ठीक है। देखिए आज हम लोग शब्द विचार से जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा सारा कंसेप्ट करेंगे, और इससे 25 इसका क्वेश्चन भी करेंगे इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए इससे पहले कि मैं बताऊं, आपको सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और सभी ग्रुप में भी, ठीक ना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको एक भी सेशन आप मिस ना कर दें, ठीक है। आपको एक भी सेशन छूट ना जाए, इसीलिए आपको मतलब कि इस सेशन को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपका एक भी सेशन नहीं छूटे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग देखते हैं शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है, तो थोड़ा सा देखिएगा शब्द किसे कहते हैं। पहले शब्द के डेफिनेशन पर, तो जिस वह शब्द वह ध्वनि या अक्षरों का समूह होता है। ध्वनि या अक्षरों का समूह होता है। मतलब ध्वनि मतलब बोल दिए तो ध्वनि, अक्षर मतलब जिसको लिख दिए वो अक्षर हो गया, ठीक ना। जिससे कोई अर्थ निकलता है, अर्थात जब कोई ध्वनि या अक्षर समूह अर्थ प्रकट करता है ना, उसको शब्द कहते हैं। ऐसे सब चीज शब्द नहीं होगा। जैसे हम यहाँ लिख दे स आप कुछ लिख दें स त र प न ट, ऐसे इसका अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। जिसका अर्थ निकलेगा वही शब्द होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ एग्जांपल है राम, इसका अर्थ निकल कि राम व्यक्ति के नाम है। पुस्तक कोई बुक है। जल, इसका भी अर्थ है चलना। सुंदर, इस सब का अर्थ निकल रहा है तो इस सब का क्या हो गया, ये सब शब्द हो गया, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण। अब देखेंगे कि शब्द कितना प्रकार का होता है। इससे पहले आइए थोड़ा सा मैं एक चीज आपको यहाँ पे और लिखवा देता हूँ, ठीक ना। सबसे पहले देखिए, आपको से पूछा जा सकता है कि अक्षर किसे कहेंगे। अक्षर, तो अक्षर अक्षर और शब्द में अंतर पता है। अक्षर और ध्वनि, अक्षर और ध्वनि। तो मुख से निकली, यहाँ लिखिए निकली मुख से निकली मुख से निकली ध्वनि को लिखित ध्वनि को लिखित रूप देना। लिखित रूप देना का हो जाएगा लिखित रूप देना। लिखित रूप देना अक्षर कहलाएगा, ठीक ना। और ध्वनि उसको लिखित रूप नहीं देंगे, केवल बोल देंगे, मतलब लिखेंगे नहीं। जैसे बोले इसका क ख ग घ अंग, तो ये लिख दिए ना, तो लिख दिए तो ये अक्षर हो गया, ठीक। इसको खाली बोल दिए तो ये ध्वनि हो गया। आपको आई होप अक्षर और ध्वनि में अंतर पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण, मतलब शब्द को कोची कोची के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। तो शब्द को 4 प्रकार से बांटेगा। पहले उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर, ठीक है। हमारा भी मतलब कि इसके जस्ट पहले मैं एक बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहा हूँ, जो आपको लगभग नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। एक बुक बना रहा हूँ हिंदी ग्रामर का, ठीक ना। इसके बाद सभी चीजों का मतलब कि जिस जिस चीज का पॉसिबल मेरे पास नॉलेज अच्छा होगा उस चीज का मैं बुक बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ। देखिए ये जैसा कंटेंट है ऐसा ही सेम कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज, ठीक ना। इसके कुल कुछ एग्जाम्पल। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। किसको तत्सम किसको कहेंगे, तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक ना। देखो तत्सम किसको बोलेंगे, तो संस्कृत के मूल शब्द को कुछ बोलेंगे तत्सम कहते हैं, को तत्सम कहते हैं, ठीक है। जैसे अग्नि, सूर्य, दुग्ध, ये सब कहते हैं संस्कृत के शब्द है, ठीक ना। ये हिंदी के शब्द नहीं, संस्कृत के शब्द है, इसको कुछ बोलेंगे तत्सम। तद्भव क्या है, संस्कृत से परिवर्तित शब्द, मतलब संस्कृत से जो बदला गया है उसको क्या बोलेंगे तद्भव। जैसे कि आग, सूरज, दूध। देखो
सूर्य होता है लेकिन हम यहाँ बदल दिए हैं, सूरज कर दिए हैं। अग्नि होता है बट यहाँ हम आग कर दिए हैं। दुग्ध होता है संस्कृत में बट इसको हम दूध कर दिए, तद्भव हो गया है, ठीक ना। जो संस्कृत से बदल देंगे उसको तद्भव बोलेंगे। अब देशज आ जाइए, देशज क्या होता है और विदेशज क्या होता है, ठीक ना। तो क्षेत्रीय स्थानीय शब्द को देशज कहा जाता है, मतलब देश में जो बोला जाता है उसको देशज कहा जाता है। जैसे लोटा, पगड़ी, झोला जो स्थानीय भाषा में यूज करते हैं उसको, ठीक है। विदेशज विदेशी भाषाओं से आए शब्द मतलब विदेशज कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, स्टेशन, ये सब विदेशी शब्द है। किताब, ये सब विदेशी शब्द, इसको विदेशज कहेंगे, ठीक। रचना के आधार पर देखते हैं, रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़, लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ यदि पॉसिबल है तो। दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ किसके कहेंगे? जिसका सार्थक या खंड ना हो, मतलब जिसका टुकड़ा नहीं हो उसको रूढ़ कहेंगे। जैसे यहाँ कल है यहाँ लिख दे क आ ल, अलग अलग, तो अर्थ निकलित है ना, नहीं निकलित है, मतलब इसका खंड नहीं हो सकता। घर, घर को खंड कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, तो ये सब रूढ़ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा आई होप। यौगिक किसे बोलेंगे? यौगिक दो सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, अब देखो यहाँ पे क आ ल अलग अलग हली लिखित तो अर्थ ना हले निकलित, नहीं ना निकल रहा था। बट यहाँ पे हम विद्या को अलग लिख दें और आलय को अलग लिख दें, इसका अर्थ तो निकल रहा है सर, मतलब इसका अर्थ नहीं निकलता है, इसका खंड हो सकता है, ठीक ना। दो गो शब्द से जो मिल के बनेगा उसको यौगिक कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। योग रूढ़ किसे कहेंगे? तो योग रूढ़ दो शब्दों के मेल से बने परंतु विशेष अर्थ दे। दो शब्द से बनेगा लेकिन दूसरा अर्थ प्रकट, जैसे पंख जोड़ ज, पंकज बन गया। पंकज का अर्थ क्या चीज है? कमल है। पंकज का अर्थ क्या है? कमल, मतलब अर्थ दूसरा हो उसको क्या चीज बोलेंगे? मतलब योग रूढ़ बोलेंगे। बोलिए समझ में आया? रूढ़ किसको बोलेंगे? जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। इसको दो शब्द से जो मिलकर बनेगा, देखो यहाँ दो से मिला है, एगो और दो से मिलकर बना है, उसको बोलेंगे यौगिक। आज दो से मिलकर बने बट अर्थ दूसरा प्रकट होता है उसको क्या चीज बोलेंगे? योग रूढ़। आई होप क्लियर होगा। अगला पे आते हैं, ठीक ना। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है उसको सार्थक कहते हैं। और वे शब्द जिनका अर्थ निश्चित न हो उसे निरर्थक कहते हैं, ठीक है। वे शब्द जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ये सब आ जाएगा सार्थक में। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा जो बोल चाल में जो प्रयोग होते हैं, बोल चाल में जो प्रयुक्त होता है उसका जिसका अर्थ नहीं निकले, याद रखेगा इतना से, ठीक ना। अब आते हैं अगला। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है, ठीक है। लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते हैं। विकारी कौन होगा? लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलेगा। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब बदलता है, ये सब विकारी शब्द है, ठीक ना। शब्द का चीज है विकारी शब्द। आप लोग को यदि मजा आता है पढ़ने में तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और बेस्ट कर सकूं, ठीक है। इतना बेस्ट कर रहा हूँ लेकिन और बेस्ट कर सकूं और इसका ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक लाइव उनको मतलब कि फायदा मिले, इसके लिए आप लोगों को मतलब शेयर करना चाहिए, करना होगा, ठीक ना। ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूं, कंटेंट से कोई लापरवाही नहीं होगा। अगर शेयर ओवर बनता रहेगा मतलब मुझे भी सपोर्ट मिलता रहेगा तो ठीक ना, मैं आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। फ्री में मतलब कि फ्री में ही पूरा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग ये सब कंटेंट पढ़ने जाइएगा तो 4-4 हजार 5-5 हजार लगेगा, इतना मैं कहीं पर भी देख लीजिएगा, कोर्स खरीद के देख लीजिएगा, उसमें पैसा लगता है, ठीक है। और ऐसा कंटेंट भी नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको फ्री में यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री में करा दूंगा, पूरा करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इसका मतलब कि देख लिए हम लोग शब्द शब्द देख लिए कि मतलब शब्द विचार के पढ़ लिए। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। आज ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा से क्वेश्चन भी मैं लाया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है यार। ये मैं मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा मतलब कि मतलब जो अंदर का आत्मा है वो कह रहा है आप लोगों को कि इतना अच्छा कंटेंट रहेगा तो लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है ना। अगला देखिए, अक्षरों के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करते हैं। अब लास्ट में आपको क्या बताना होगा? लास्ट में बताना होगा कि आपका 25 में से कितना सही हुआ, कमेंट में बताना है ये बात, ठीक है। अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बताइए? अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य, शब्द, वर्ण या पद। तो सार्थक समूह मतलब जिसका अर्थ निकले ओकरा सार्थक समूह को क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पाते हैं।
उत्पत्ति के आधार पर शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार के? तो 4 प्रकार के तो था ना 4 प्रकार के। शुरू में तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज। अगला आ जाइए, अग्नि किस प्रकार का शब्द है? तो अग्नि किस प्रकार का शब्द है बताइए? तो अग्नि किस प्रकार का शब्द है? तो ये तत्सम है, तत्सम। इसको हम बोले कि आग, आग किस प्रकार का है? तो आग किस प्रकार का हो जाएगा? आग तद्भव हो जाएगा। आप देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। अगला आ जाइए, संस्कृत शब्द, जो शब्द संस्कृत से ज्यों त्यों हिंदी में आ गए कहलाते हैं। मतलब संस्कृत से हिंदी में आ जाता है उसको काची बोलते हैं? वो कोची कहलाता है? तो कहलाता है तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्सम, ठीक ना। अगला आइए, अगला क्वेश्चन पर, लोटा शब्द क्या है? लोटा शब्द क्या है? तो लोटा शब्द क्या है? तो लोटा शब्द देशज है। लोटा शब्द क्या है? देशज। अगला आइए, स्टेशन किस शब्द, मतलब स्टेशन किस प्रकार का है? तो ये अंग्रेजी शब्द है। स्टेशन कैसा? अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी है, ठीक है। अगला आइए, सूर्य का तद्भव रूप होगा। सूर्य का तद्भव रूप क्या होगा? सूरज होगा। सूर्य का तद्भव रूप सूरज, जैसे कि किए थे हम लोग। इसमें आ जाइए, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द कहलाते हैं। तो दो भिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है? उसको संकर कहा जाता है। उसको क्या? संकर कहा जाता है, ठीक ना। अगला जी, अगला क्वेश्चन है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, मतलब जिसका खंड न हो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। उसे रूढ़ कहते हैं, ठीक ना। जेकर मतलब कि दू गो मिला दे और अलग अर्थ दे उसको काची बोलते हैं? उसको योग रूढ़ बोलते हैं, अलग अर्थ दे। और जो दू गो पार्ट से मिलकर बनता है उसको यौगिक बोलते हैं, ठीक ना। डेफिनेशन में देखे थे, देखिए यहाँ पे है विद्यालय। विद्यालय शब्द किसका उदाहरण है? तो विद्यालय किसका उदाहरण है? तो विद्यालय है यौगिक का उदाहरण। किसका? यौगिक का। देखो यहाँ विद्या धन आलय जोड़ के क्या बनेगा? विद्यालय बनेगा, ठीक ना। अगला ये पंकज शब्द, पंकज कलम के अर्थ में, पंकज का अर्थ कलम है, किस प्रकार का शब्द है? क्योंकि दूसरा दे रहा है, मतलब किसका दे रहा है? दूसरा शब्द का दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? यौगिक, योग रूट हो जाएगा। पंकज मतलब तीसरा की ओर, दूसरा शब्द की ओर इंडिकेट कर रहा है। पंकज मतलब कम, तो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? योग रूट हो जाएगा। अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः भेद है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है? तो 2 भेद है, सार्थक और निरर्थक, ठीक ना। अगला पाजी, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, चाय वाक्य में वाय क्या है? चाय वाक्य में क्या वाय क्या है? निरर्थक शब्द है। क्या? निरर्थक शब्द नहीं बोलते हैं ऐसे। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? जैसे कि मैं आपके लिए बोले क्लास उलास। क्लास तो ठीक है भाई, क्लास मतलब कि हम लोग पढ़ते हैं। जो उल्लास का चीज होता है, उल्लास का अर्थ ही नहीं पता है, वो निरर्थक है, ठीक ना। वैसे चीजें हो सकती है, ठीक है। एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं। एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसको पर्यायवाची शब्द बोला जाता है, ठीक ना। विपरीत अर्थ वाले, विपरीतार्थिक शब्द कने गया भाई? विलोम शब्द। अगला है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं ना। अगला ये, लिंग वचन और काल के जिन शब्दों के रूप में बदल जाते हैं वे हैं। कौन बदल जाता है इन शब्दों के रूप में? मतलब जिन शब्दों के रूप में बदल जाते हैं वे कौन सा शब्द है? तो विकारी शब्द है। इस सब कोची का उदाहरण था? विकारी शब्द का उदाहरण था ना, यहाँ पे किए थे। देखिए यहाँ पे आ जाइए, करने गया भाई, मिल जा जल्दी। हाँ, यहाँ देखिए ई है ना, लिंग वचन कारक, ये सब विकारी शब्द है ना। आगे आइए, आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया था? 18 तक हो गया था ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक ना। तभी पता चलेगा कि हमको भी पता चलेगा कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। इनमें विकारी शब्द क्या है? तो विकारी शब्द क्या है? तो इनमें विकारी शब्द लड़का है, विकारी शब्द, ठीक ना। अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता था? अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता? अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्दों को अव्यय, ठीक है ना। अगला जी, किताब किस भाषा का शब्द है? तो किताब किस भाषा का शब्द है? तो किताब है जो अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है किताब, ठीक ना। पीताम्बर पीले वस्त्रों वाला, विष्णु मतलब पीताम्बर। देखो तीसरा, ई कहने का मतलब दूसरा कोई
दूसरा व्यक्ति की ओर संकेत हो रहा है, तो योग रूढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योग रूढ़। ठीक है। आजकल शब्द क्या है, आजकल शब्द क्या है, तो आजकल शब्द क्या है, अविकारी शब्द, क्या, अविकारी शब्द। अगला है आग शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो आग शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो आग शब्द का तत्सम रूप अग्नि है। आग शब्द का तत्सम रूप क्या है, अग्नि। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का कौन सा खंड है, तो शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, दूसरा खंड है। ठीक ना। आई होप आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक ना। 25 में से आपका कितना सही हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा 25 में से कितना सही हुआ। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा। और जितना टॉपिक मैं करा दिया हूँ सब रिवीजन करते रहना है। और रिवीजन कैसे करना है, तो दोबारा लेक्चर को देख लीजिएगा 2x के स्पीड पर। मतलब कि 10 मिनट का लेक्चर है ना, तो 10 मिनट का तो देखिएगा 2x पर, तो लगभग 5 मिनट आपको लगेगा, 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ठीक ना। और नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। एक शायरी सुना दे क्या, चलिए एक आपके लिए एक शायरी सुना देता हूँ। ठीक है। आज सिर्फ पहली बार मैं शायरी आपके लिए सुना रहा हूँ। ठीक है। भाई मिल जा जल्दी, नहीं मिल रहा है, इसको भी नहीं सुनाने का लग रहा है कि नहीं सुना देगा। अरे भाई, हाँ चलिए सुनाते हैं। इश्क के बाजार में हुस्न का मेला रह गया, इश्क के बाजार में हुस्न का मेला रह गया, भीड़ है लाखों की मगर दिल अकेला रह गया। इश्क के बाजार में हुस्न का मेला रह गया, भीड़ है लाखों की मगर दिल अकेला रह गया। दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत का खिताब, दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत का खिताब, शिद्दत से चाहने वाला हर इंसान अकेला रह गया, शिद्दत से चाहने वाला हर इंसान अकेला रह गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।